दोस्तों हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है। 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया और इतना ही सुहावना दिन है ना, सुहावना दिन, सुहावना रात। और ये अभी रात के बज रहे हैं 9 और अभी रात भर होगी बारिश। मैं आ गई अपने प्यारे से बालकनी में, इतना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। रात भर बारिश होने के बाद गार्डन का कुछ ऐसा हालत है। और यहाँ पे 2 मुझे फूल मिले, हमेशा मिल जाते हैं, मुझे तोड़ना नहीं पड़ता है। इतने प्यारे चंपा के फ्लावर को इतना सुंदर लगता है ना, इतना अच्छा महक होता है। इसके आसपास जाने से इतना अच्छा महक आता है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। गार्डन वाइव मुझे मिल गया और बटरफ्लाई भी उड़ रही है मेरे गार्डन में। चलिए अब चलते हैं दोस्तों किचन में, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं जूस। और मॉर्निंग का जो भी ब्रेकफास्ट होगा उसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो अभी को यहाँ पे मैं बथुआ, बीटरूट, गाजर कट करके दे दी। इसका आज जूस बनेगा। तो आज का जूस है हम लोग का ये, बथुआ के साथ थोड़ा सा बीटरूट और गाजर भी मिला देंगे। तो अब मैं फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। और नाशपाती आया है, तो अब सावन में एकदम नाशपाती मिलेगा। और हर महीने का, हर सीज़न का अलग अलग फ्रूट्स होता है। कुछ दिनों पहले वाटरमेलन, जामुन, लीची, और अब ये नाशपाती स्टार्ट होगा। और एक वो एप्पल भी स्टार्ट होता है जो स्पेशल मैं देखी हूँ, सावन में अगस्त सितंबर तक मिलता है। बड़ा ही अच्छा लगता है वो वाला एप्पल। यहाँ पे जूस अभी रेडी कर दिए हैं, और ये कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये है बथुआ का जूस, क्योंकि बीटरूट का कलर बिल्कुल इसमें एकदम रेड हो गया है। और अभी को मैं जब पीती हूँ ना, तो चेस करने के लिए बोलती हूँ, तो ये बोलते हैं कि ड्रिंक कर रहे हैं क्या, कि जो तुम बार बार बोलती हो चेस। तो मैं बोली अच्छा, चेस पीने से भी तो चेस किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी है। तो इसी तरह अच्छा लगता है, बहुत ही मीठा लगा। और ये बच्चों का मैं ढक देती हूँ। और ये सुबह में अभी वॉकिंग पे गए थे तो सब्जी लाए हैं, पहले से भी सब सब्जी फ्रिज में है। और बिल्कुल फैल गया है किचन, मैं जल्दी इसे ठीक करूँगी क्योंकि रखने के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पे। बाप रे, किचन है ना बिल्कुल बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा लिविंग रूम एक होता है ना, जिसमें सोफ़ा और डाइनिंग टेबल रखने के बाद एक बहुत बड़ा जो हॉल होता है ना, उतना बड़ा किचन होना चाहिए। मुझे लगता है वो भी छोटा पड़ जाएगा, लेकिन मज़ा आएगा। हर एक चीज़ का एक अपना जगह होगा बना हुआ, और कितना भी वो होगा तो स्पेस दिखेगा। किचन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, पूरे घर का मतलब मेन पार्ट है ये। और इसे ही मतलब छोटा हो जाता है, इसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हेल्दी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई है। बच्चे आएंगे, अपना जूस पियेंगे, यहाँ से अपना अपना फ्रूट्स ले लेंगे। और ब्रेकफास्ट में नहा के आने के बाद ये मैं बनाऊंगी चीला, और इसके साथ चाय। और लंच में बनेगा मशरूम। और ये है दोस्तों, इतना पल्प्स निकला है, इतने छिलके हैं। और ये ग्रीन टी का सहारा, देखिए कितने मसाले रहते हैं इसमें। और ये वाला काफ़ी महीन है ना, डस्ट है। तो बीटरूट, गाजर और इसमें बथुआ है, तो मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, मैं ले जाके इसे मिट्टी में मिला दूँगी, तो कंपोस्ट बन जाएगा। तो छिलकों को भी मैं कंपोस्ट बनाती थी, लेकिन अभी रेनी सीज़न में मैं ये काम, बहुत सर दर्द है, मैं नहीं करती हूँ। तो मैं पूरा का पूरा छिलका फेंक दूँगी। और मेरे प्लांट ऐसे ही बारिश के पानी से इंजॉय कर रहे हैं। और वो डस्ट था तो वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब कि कंपोस्ट आसानी से बन जाएगा, इसलिए मैं उसको रख देती हूँ, डाल देती हूँ जाके मिट्टी में। तो इसमें ये मिठाई वाला डब्बा है, इसमें रख दी, और टाइम निकाल के जाऊँगी। और मैं थोड़ा बहुत तो प्लांट का भी केयर करना चाहिए। तो चलिए अब ये अपना ग्रीन टी पी लेती हूँ, जो कि अभी गर्म है। अभी अपना ग्रीन टी लेके गए हैं बालकनी में, और बालकनी धोएंगे, फिर छत जाएंगे,
इसके बाद नीचे आके धोएंगे। तब तक ये मैं चाय अपना पी लेती हूँ और मैं भी लग जाऊँगी। मॉर्निंग का जो क्लीनिंग का काम है फटाफट निपटा लूँगी। थोड़ी देर चाय पिए तो अच्छा लगा। काफ़ी देर से किचन में खड़े थे, खड़े खड़े पर थोड़ा पैर दर्द करने लगता है ना। और अभी आ गए हैं, अब यहाँ पे धोने का तैयारी करेंगे। और ये जो फूल है पूजा करते टाइम मैं यहाँ रखती हूँ, इसे मैं डाल देती हूँ गमले में। अभी बाहर धो रहे हैं, तब तक मैं यहाँ का डस्टिंग कर लेती हूँ। और कुशन को सोच रही थी चेंज करूँगी। अब थोड़ा कोई दिन धूप अच्छे से निकलेगा ना तो सारे कुशन में अच्छे से धूप लगाऊंगी। एक रेनी सीज़न में एक काफ़ी ज़्यादा एक आता है ना स्मेल टाइप का, तो वो ना हो उसके लिए मैं थोड़ा जो मोपिंग करती हूँ ना तो थोड़ा सा रूम फ्रेशनर भी डाल देती हूँ। और एनी टाइम जैसे कि एक बहुत अच्छा महक आए, एक अच्छा वाइब आए, आप थोड़ा एंट्री करें तो एक होता है ना बहुत ही बढ़िया लगे। तो झाड़ने के बाद मैं मोपिंग करूँगी और ये सोफ़ा वोफ़ा हटा के आज सोच रही हूँ करूँगी। और जिस दिन भी धूप निकलेगा ना मुझे यहाँ का पूरा कुशन उशन सब धूप दिखाना है। और अक्सर यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ सूखे पत्ते मुझे मिल ही जाते हैं। तो बैम्बू का प्लांट लगाई हूँ जिसके पत्ते बहुत सूखे सूखे निकल गए, तो अब 2-4 ही दिख रहे हैं। वैसे भी इंडोर प्लांट तो है बट इंडोर ये उतना अच्छा ग्रोथ नहीं करता जितना थोड़ा आप बाहर लगाइए ना तो उसका थोड़ा ग्रोथ अच्छा होता है। और मैं मोपिंग करके मुझे भी शावर लेने जाना है। अभी का बाहर धोना हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे टी टेबल के नीचे है ना बिछाई नहीं हूँ। तो पोंछने में बहुत मतलब अच्छा लगता है। और कुछ कालीन वगैरह रख दीजिए ना टेबल पे तो बार बार डेली तो हटाना मतलब पॉसिबल नहीं लगता है। और एक 2-3 तरह का है मेरे पास, तो मैं अभी सब हटा दी हूँ। टी टेबल डायरेक्ट है और जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हटा के इस तरह से मोपिंग कर ली। अभी मैं रेड हार्पिक बढ़िया से डाल दी हूँ और पूरा अंदर तक मोपिंग करूँगी। It's all about you, 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 and all that you do, and can't you see? यहाँ पे मनी प्लांट थोड़ा बड़ा हो रहा है, दरवाज़ा लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे हटाना होगा मुझे। और मैं भी नहा के आ गई और अब मैं कर लेती हूँ पूजा। पूजा करके आ गई मैं किचन में और अभी मैं बना रही हूँ चीला मूंग दाल का। और अभी अभी फ्रूट्स खा रहे हैं बच्चे, आके अपना जूस फ्रूट सब ले गए हैं। मस्त एकदम एसी में बैठ के, मौसम इतना अच्छा है। गर्मी है वैसे चिपचिप वाली है एसी में ही, लेकिन अच्छा लगता है कहीं भी है ना एसी में, पता नहीं क्यों मन को बड़ा शांति मिलता है। पसीना और ये सब ना सब सूख जाता है, अच्छा लगता है। तो खड़े खड़े मैं अपना फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो मैं नहाने से पहले फ्रूट्स खा लेती हूँ, लेकिन जूस पी लेती हूँ, ग्रीन टी पी लेती हूँ ना तो एकदम लगता है पेट भर गया, मुझे मन नहीं करता है फिर। तो इस टाइम में मैं खा भी लेती हूँ और ये बन रहा है। अभी मैं फटाफट चाय भी बैठा दूँगी। अभी अभी फ्रूट्स खा रहे हैं, वो भी ऊपर में ही है बच्चों के साथ। और मैं यहाँ बना करके सीधे ऊपर ले जाऊँगी। एक थाली में ही सब मैं रख लूँगी और एक प्लेट में चाय। तो चाय बस 3 जगह ही है, बेटी का, मेरा और अभी का। और बाबू मेरा इसी तरह खा लेता है, या फिर सॉस के साथ या फिर चटनी। तो बोला मम्मा मैं ऐसे ही खा लूँगा।
चीला तो ऐसे भी अच्छा लगता है, डायरेक्ट खा लीजिए। और इतना चटपटा बना दी हूँ ना, गोल की डाली हूँ। बेटी ऐसे भी थोड़ा सा तीखा पसंद नहीं करती है, मिर्ची बोलती कम ही डालने के लिए, लेकिन मैं सब पीस दी उसमें और मुझे लग रहा है थोड़ा तीखा हो गया होगा। आधा कप में पहले पानी डाल दी थी और उसमें चीनी, चायपत्ती, छोटी इलायची का पाउडर और ये अभी मैं अदरक इसमें कद्दूकस करूँगी और इसे खौलाऊँगी। जब ये पानी थोड़े हो जाएंगे तब मैं इसमें दूध डाल दूँगी। नाश्ता करने के बाद कुछ देर नैप लूँगी, नैप लेना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर आऊँगी तो उसके बाद मुझे बनाना है मशरूम और करेला। लाए हैं सुबह सुबह, फ्रीज करेला है, बोले हैं करेला बना देना। बच्चे तो खाएंगे नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती हम लोग थोड़ा सा उन लोगों को प्लेट में रख देते हैं। देखिए उनको बोलती हूँ ज़्यादा नहीं लाएगा, 3 4 5 ऐसे, इससे ज़्यादा नहीं कि एक बार में बनाया और ख़त्म कर दिया। और तो चाय को गिरने से मैं बचा ली, अभी तो मेरा काम बढ़ जाता, पूरा गैस को पोंछना पड़ जाता और चाय भी कम हो जाता और फिर से मुझे बनाना पड़ता। अब फ्लेम तेज़ था, कभी कभी होता है ना, ध्यान से निकल जाता है। मुझे लगा कम है तो इसलिए मैं बात करने लगी। और खैर तो चाय एकदम सही है, परफेक्ट है। बेटी को कम दिए हैं, वो कम ही पीती है, सूख के थोड़ा कम भी हो गया। तो चलिए मैं इसे ले जाके मैं भी ऊपर बैठ के आराम से एसी में खाऊंगी। तो लंच की टाइम हो गई है दोस्तों, मैं लंच फटाफट बना लेती हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। और 24 घंटा कितना कम लगता है ना, कभी कभी तो चलिए ठीक है, लेकिन कोई कोई दिन तो ऐसा लगता है 24 घंटा जैसे कब, मतलब पता ही नहीं चला, सुबह से कब शाम और रात हो जाती है। मेरे लिए 48 घंटा होना चाहिए था सच में। करने में बहुत टाइम लग जाता है। और आज का सब्ज़ी मैं कुकर में बनाऊँगी, कढ़ाई में ना मशरूम तो पक जाते हैं जल्दी, लेकिन ये लहसुन जो है ना, ये गोटा गोटा मुझे डालना है, बहुत टाइम लगता है। अंदर तक जब तक पकता नहीं तब तक मज़ा नहीं आता खाने में। तो कुकर में भून के 1 सीटी लगा दूँगी, आराम से हो जाएंगे। लेकिन गाड़ी जाती है। और दोस्तों बिंदी अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसे मैं बिंदी लगा के नहीं रहती हूँ, टीका लगाती हूँ। और बिंदी में पहले हमेशा एनी टाइम रहता था, लेकिन जब हटाते थे तो वहाँ पे एक दाग हो जाता था, इसलिए मैं कभी कभी लगाती हूँ। मैचिंग जब साड़ी या कभी ऐसा हुआ, अभी रील्स बना रही थी इसलिए मैं लगाई हूँ। इसी तरह कॉमेडी वीडियो बना रही थी, कॉमेडी रील्स बना रही थी। कॉमेडी थोड़ा मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कॉमेडी मज़ा आता है बनाने में। और अच्छा लग रहा है, इसे मैं भी रहने दूँगी। पहले छोटा बड़ा हर साइज का मतलब लगाना है, और कभी कभी लगाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। इससे भी बड़ा बड़ा है ना, बहुत सुंदर लगता है। ये हो गया प्याज कट, अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ। प्याज और मशरूम मैं एक साथ ही डाल करके इसे भूनूंगी। और मैं आलू अभी कट करना भूल गई, तभी मैं फटाफट आलू बस एक अपने लिए डालूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी देर से भून रही थी और बहुत अच्छे से पानी बिल्कुल सूख गए हैं। हल्दी नमक सब डालती हूँ और मशरूम और आलू भी बहुत अच्छे से लाल हो गए हैं। और यहाँ पे मैं पकौड़ी का भी तैयारी कर चुकी हूँ, चावल भी बन गए हैं और ये करेला और ये प्याज अभी मुझे कट करना है। इसमें मैं मसाला डाल देती हूँ। मसाले में वही बेसिक से मसाले हैं, तो 3 टमाटर ली थी और लहसुन, अदरक, मिर्ची और घर के मसाले, गरम मसाला, यही सब डाल के इसे मैं भूनूंगी, क्योंकि अभी मुझे ये पकौड़ी भी बनाना है। तो जब तक ये सब बनते रहेंगे तब तक मैं भूनते रहूँगी, क्योंकि 1 सीटी लगाऊंगी तो 1 सीटी तुरंत लग जाएंगे। तो ये सब मैं अभी पकौड़ी को निकाल के
फिर इसी में मैं करेला भी बना लूँगी, इसलिए मैं सबसे पहले पकौड़ी बना ले रही हूँ। कुछ अभी बच्चों को ले जाकर दे दूँगी और कुछ खाने में खाएंगे, क्योंकि बेटा का डिमांड था कि पकौड़ी खाना है। ऐसा है ना दोस्तों कि जैसे जो नॉनवेज खाते हैं तो जैसे सिंपल खाना है, दाल चावल भुंजिया या कुछ उसके साथ और एक सब्जी, तो बहुत लोग ऑमलेट बना लेते हैं। तो मेरे घर में मेरा बाबू वेजिटेरियन है और हबी को ऑयल से उतना वो नहीं है, तो उसका कहना है कि उसके लिए एक पकौड़ी या फिर एक पापड़ा जैसा बनता है ना कम ऑयल में तवा पे, वो उसको बहुत पसंद है। तो खाते टाइम कुछ भी बना रहे सिंपल खाना, उसके साथ अगर पकौड़ी हो जाए ना तो खाना का स्वाद है ना बढ़ जाता है। कभी कभी गोल गोल आलू काट करके और बेसन लपेट के डीप फ्राई कर लेते हैं, बैगन कर लेती हूँ। और मुझे पटल, बाबू तो नहीं खाता है, बच्चे उतना पसंद नहीं करते हैं, तो हम लोग पटल को भी ना बेसन में डीप फ्राई कर लेते हैं। ये गोभी वगैरह बहुत अच्छा लगता है। गोभी तो खैर ठंडे में ही मिलता है, अभी अभी मिल रहा होगा, अभी तो अभी नहीं लाएंगे, बोलेंगे अभी सीज़न, और सीज़न वाला तो है नहीं, और बरसात में कीड़ा वाला भी प्रॉब्लम होता है बहुत। और गोभी खाने का मज़ा तो ठंडे में ही है। इतनी सब्जियां मिलती है ना, ठंडे का बात निकला तो याद आ रहा है, ठंडे में कितनी सब्जियां हो जाती है ना, मटर से लेके पता नहीं कितना कुछ मिलता है। तो ये लास्ट मेरा चॉपिंग हो रहा है, करेला, प्याज, और इधर ये पकौड़ी भी बन गए हैं। बस थोड़ा सा मैं जो बेसन बर्तन में लगा हुआ ना, तो मैं सोची इसमें कुछ मिर्ची डाल देती हूँ। ये 4 मिर्ची बस डालूँगी, बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं हाथ से ही बाहुबली हूँ, छू ली। हाँ, तो इतना कम ऑयल में मैं ये करेला बना लूँगी। और ये मिर्ची है ना दोस्तों लाल लाल हो गया, खाने में चावल में इतना मज़ा आता है ना, थोड़ा सा इसके ऊपर नींबू डाल देने से टेस्टी लगता है। इतने ऑयल में ये आराम से बन जाएगा। हल्दी नमक डाल के धीमे धीमे आंच में मैं इसे छोड़ दूँगी। और जितना कम ऑयल में बनाऊँगी उतना ही हबी को ये पसंद आता है। तो मसाले इतनी देर से भून रहे थे, अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी और ढक्कन लगा दूँगी, और 1 सीटी बस आएगा, बंद कर दूँगी। और करेला भी इधर धीमे धीमे हो रहा है, कुछ देर अभी ये पकेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा इसे अच्छे से पकने में। दोस्तों मेरा लंच कंप्लीट हो गया लगभग, और ये मैं टेस्ट कर लेती हूँ। खाने में पकौड़ी जान है। जैसे जो नॉनवेज खाते हैं तो इस तरह का अगर खाना भी सिंपल, उसमें ऑमलेट बहुत लोग खाते हैं, पोच खाते हैं, बॉइल्ड एग खाते हैं, और जो वेजिटेरियन है उन लोग के लिए क्या है, ये पकौड़ी है, खाना का स्वाद बढ़ा देता है। ये 1 सीटी लगेगा, हो गया। ये सब सफाई खाने के बाद होगा। धीमी आंच में करेला बैठा हुआ, काफ़ी टाइम लगेगा उसे पकने में। मौसम देखो हसीन हुआ है कि दूसरी मेरा बरगद का प्लांट देखिए, और केला का, छोटी सी गमले में है दोनों। इतना अच्छा यहाँ पे ना पूरा बारिश का पानी आता है ना, इसलिए अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये रोज अभी छोटे छोटे खिलते हैं, ठंडे के दिन में इसका साइज़ काफ़ी बड़ा रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल।